आते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे और फिर जो है ग्राफ हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4। जब x इक्वल टू 4 गिवन है तो इसमें कोई y का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बना के मैं आपको बताती हूँ बनेगा कैसे। x और y की 2 वैल्यूज़ होती हैं। हम 5-5 वैल्यू लेंगे, ठीक है। x की मुझे वैल्यू दी हुई है 4, तो यानी सारे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल इन्होंने काम ख़त्म किया हुआ है कि x की मुझे एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू ना गिवन हो, मतलब y के साथ गिवन होती है x इक्वल टू 4y, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यूज़ अपनी तरफ से एज्यूम करके यहाँ पे पुट करती, फिर x की वैल्यूज़ निकालती और वो यहाँ लिख देती। लेकिन मुझे x की वैल्यू 4 गिवन है, तो मैंने हर जगह क्या लिख दिया, 4 लिख दिया डायरेक्ट। अब y की वैल्यू मुझे क्या करना है, एज्यूम करना है, खुद से एज्यूम करना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे सेम लेना है, ऐसे ज़ीरो के इस तरफ और उस तरफ सेम। तो मैंने ले लिया -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि माइनस की वैल्यूज़ भी इसमें हों। आप पॉजिटिव भी साइड ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। -3, -2, -1 और 0, -1, 2, 3 भी ले सकते हैं। आप -4 दो का जंप भी लगा सकते हैं, -4, -2, 0, 2, 4 इस तरीके से, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जो वैल्यू लें। तो वाई जो वैल्यू मुझे गिवन होगी, दूसरी वाली वैल्यू मुझे अपनी तरफ से एज्यूम करनी है, और जो दूसरी वाली वैल्यू मैंने अपनी तरफ से एज्यूम की है उसको हम पहली वाली जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उस इक्वेशन में हम वो वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत पेश नहीं है क्योंकि x की डायरेक्ट वैल्यू मुझे 4 गिवन थी, इसमें y कुछ है ही नहीं। तो y की जो वैल्यू मैंने एज्यूम की वो एज इट इज़ लिख दिया, और जो x की वैल्यू थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम आते हैं ग्राफ में। ये हम आ गए ग्राफ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और a पार्ट मेरा कौन सा है, a है, तो मैं यहाँ a भी लिख लेती हूँ, सही है। क्या था, पार्ट ए है और टेबल हमारा ये है, ये रहा हमारा टेबल। वैसे मैं साथ जो है वो अटैच भी कर दूँगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। x क्या है मेरे पास, सारा थ्रू आउट 4 है, तो x 4 है, यानी इधर ये रहा x 4 है, और y मेरे पास क्या है, -2 है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, x 4 है और y -2 है, तो इधर आ जाएंगे। ये बिल्कुल आखिरी, ठीक है। ये स्केल मैंने ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। आप देखते हैं 4 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया ताकि बड़ा बड़ा सा ग्राफ बने और लाइन जो है वो आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। और फिर यहाँ पे स्केल भी लिख लिया, और एक्स एक्सिस 4 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे भी मैंने 4 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर ही लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 4 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया है। तो पहला मेरा पॉइंट क्या है, वाई जो है 4 है और x 4 है और y -2 है, तो मैंने इधर लगा दिया। यहाँ पे लिख भी देते हैं 4 और -2। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, 4 और -1, तो ये 4 ही है और -1 है, तो ये रहा। x तो आपको पता है सेम है, तो ये क्या हो गया, 4 और -1। उसके बाद क्या है, 4 और 0, तो 4 और 0 का मतलब आपको मैंने बताया था कि यानी कि x एक्सिस पर ही है, तो यही है। तो ये हो गया 4 और 0। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 और 1, तो ये 4 और ये 1, 4 और 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 2, तो ये रहा 4 और 2। ठीक है। अगर आप 3 बॉक्स का 1 यूनिट लेंगे ना तो थोड़ा ग्राफ इस तरफ बनेगा। मैंने थोड़ा ये कर दिया था कि 4 बॉक्स का ले लिया तो 4 बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया, लेकिन आपको होपफुली समझ में तो आ रहा होगा। 4 पे सबसे पहले 4 के साथ -2 था, फिर 4 के साथ -1, फिर 4 0, 4 1, 4 2। ये हमारी क्या बन गई, एक लाइन बन गई। इन सारे डॉट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। मैं आप लोगों को ज्वाइन करके दिखाती हूँ। और ये मैंने बना दी एक लाइन। इन सारे डॉट्स क्या आ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, तो हमने सारे जो 5 के 5 हमारे पॉइंट्स हैं उनको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी की स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन, जिसमें हमें क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था फॉलोइंग इक्वेशन का, जो कि थी x = 4, यानी x इसमें कॉमन था, कांस्टेंट था सॉरी, और y की वैल्यूज हमने अपनी तरफ से एज्यूम की, तो ये मेरी क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हम आते हैं इसी के पार्ट 2 पर। अभी हमारे पास क्या है, पार्ट बी है। इसमें x = -2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बॉक्स बना लेते हैं पहले। थोड़ा सा मैं रफ सा बना रही हूँ। x -2 है तो हर जगह -2 लिख देंगे क्योंकि कोई डिवीजन नहीं गिवन, डायरेक्ट x -2 गिवन है। और y की वही वैल्यूज ले लेते हैं, -2, -1,
0 1 2, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लें, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। अब मैं सेम ग्राफ पेपर पे आ गई, क्योंकि ये एक लाइन हमारी साइड में ही प्लॉट हुई थी, तो हमने कहा हम इसी को यूटिलाइज़ करते हैं। मैं टेबल स्टार्ट अटैच कर दूँगी। इसमें एक्स मेरे पास क्या है, -2 है, तो -2 क्या है, इस तरफ है, ये रहा -2 सेम है। अब उसमें हमें वाई भी जब -2 होगा तो ये एक्स -2 है और वाई -2, तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं -2 और -2। फिर एक्स मेरे पास क्या है, -2 और वाई -1 है, तो ये रहा। उसके बाद एक्स मेरे पास -2 है और वाई 0 है, तो इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स मेरे पास -2 है और वाई 1 है, तो ये रहा। उसके बाद एक्स -2 है और वाई 2 है, तो ये रहा पॉइंट। अब ये भी आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, तो अब इनको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स क्या होगा, ज्वाइन हो गए। और ये हमारा क्या था, पार्ट नंबर बी था। इधर मैं लिख लेती हूँ ए के साथ, यहाँ पे हमने बी वाला पार्ट भी किया है, ठीक है। तो ये हमारी 2 लाइंस हो गई, ये एक ए वाली इक्वेशन सॉल्व की, बी वाली सॉल्व की, तो ये बी की हमारी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। अभी हम आते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में हमें वाई इक्वल टू -3 गिवन है। सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, 3 4 5। वाई इक्वल टू -3 है, तो वाई की जगह सारा -3 हो जाएगा। अब मुझे एक्स की वैल्यूज अज्यूम करनी है, तो वही कर लेती हूँ जो मैं वाई के लिए कर लेती मैं कर रही थी, -2 -1 0 1 2, मैंने सेम कर ली, ठीक है। अब हम ये ग्राफ जो है वो ये टेबल जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अभी हम सेम ही ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेम स्केल सेम ग्राफ, वरना बार बार फिर मैं ग्राफ बनाऊँ, स्केल लूँ या स्केल लिखूँ, ठीक है। तो मैं सेम जो है वो ग्राफ यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हम आज टेबल जो है मैं अटैच कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। जब x मेरे पास क्या था, -2 था, x -2 था मेरे पास, तो y मेरे पास क्या था, -3 था नीचे। x -2 तो मैं इधर लेफ़्ट साइड पे आ गई, और y क्या है, -3, तो ये रहा -2 -3। उसके बाद जब x मेरे पास -1 है, तो y -3 है। इसमें हमें यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो y को कांस्टेंट रखेंगे, -1 -3, ठीक है। उसके बाद x हमारे पास 0 है, तो y -3 है। उसके बाद x हमारे पास 1 है, तो y -3 है, ये रहा 1। उसके बाद x हमने 2 लिया है, तो उस पर भी y हमारे पास क्या है, -3 ही है, तो ये हो गया 2 और -3। तो ये सारे पॉइंट भी आप देख सकते हैं एक लाइन में आ गए हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए, तो ये भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर सी का सोल्यूशन। यहाँ पे भी लिख लें, इसमें हमारे पार्ट सी भी किया है, ठीक है। ये ए, बी और ये सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास डी पार्ट क्या है, वाई इक्वल टू -2 है, तो टेबल बना लें। -2 -2 -2 -2 -2, तो x की वैल्यू हम तरफ से एज्यूम कर लें, -1 2 -1 0 1 2। ये हमारा टेबल बन गया। अब हम आते हैं ग्राफ पेपर पे। अब हम ग्राफ पे आ गए, हम सेम ही ग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। स्केल वगैरह सब सेम है। अच्छा, इसमें हमारे पास y -2 पे x -2 है, x -2 वाले x देखते हैं। x -2 पे y -2 है, तो ये सेम पॉइंट होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम पॉइंट है। मैं एक दफ़ा और लिख देती हूँ, x -2 पे y -2, ठीक है। ये सेम पॉइंट इसके लिए भी हम कंसिडर कर लेंगे। वैसे तो हमें ग्राफ अलग बनाना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि सेम ग्राफ यूज़ कर रही हूँ, तो ये सेम पॉइंट एक हमारे पार्ट बी के लिए भी था, और यही हमारा पॉइंट सेम पार्ट डी के लिए भी है। उसके बाद x -1 पे y -2 है, -1 पे y -2, तो ये रहा पॉइंट, -1 पे -2। उसके बाद x 0 पे y -2 है, तो ये रहा 0 और -2। उसके बाद x 1 पे y -2 है, तो ये रहा 1 और -2। उसके बाद x 2 पे y -2 है, तो ये रहा 2 और -2, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट भी एक लाइन में आ रहे हैं। ये पॉइंट भी हमारा इसमें मतलब शामिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया बार बार, क्योंकि हम सेम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया है, कोलिजन हो गया, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट डी की लाइन, ठीक है। सारे पॉइंट सेम ही लाइन में थे, तो ये हमारा पार्ट डी हो गया। यहाँ पे लिख लें, इसमें पार्ट डी भी है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बी सी डी हमने चारों जो है इसमें ड्रॉ कर लिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये कोई हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा, ये अलग पार्ट है हमारा और ये अलग पार्ट है, क्योंकि हमने सेम ग्राफ यूज़ किया है, सेम स्केल यूज़ किया है, तो इसलिए जो है ये आप लोगों को ऐसे एक साथ जो है इनका इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है, वरना ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी तो लाइन स्ट्रेट थी, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू गिवन थी और इधर भी एक्स की वैल्यू गिवन थी, और जब हमें वाई की वैल्यू गिवन थी तो लाइन क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन तो लाइन वर्टिकल, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, और वाई की वैल्यू गिवन तो लाइन क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल, यानी कि वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये भी जो है इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले से ही कि आप लोग का ग्राफ का शेप जो है वो कैसा होगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर ई पर। पार्ट नंबर ई में हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में दायरा रहेगा, x होता है, y होता है, वही सेम, और 5 वैल्यूज़ ही लेंगे हम, आपकी मर्ज़ी, आप 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। सही है। अब हमें यहाँ पे y की इक्वेशन गिवन है, यानी जो मुझे x की वैल्यू जो मैं एज्यूम करूँगी वो मैं यहाँ पुट कर करके पहले y की वैल्यू निकालूंगी। तो जो मैं x की वैल्यू एज्यूम करूँगी मैं वही यही एज्यूम करूँगी, वो मैं लिख लेती हूँ -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं y की वैल्यू नहीं लिख सकती क्योंकि y मुझे 2x गिवन है, y इक्वल टू 2x, ये हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2, x हमें -2 गिवन है, तो x की जगह मैंने रख दिया क्या, -2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -4। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो ये मैंने x की जगह क्या रख दिया, -1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -2। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू 2, और ये इंटू 0, तो ये 0। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और x की जगह मैंने रख दिया 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, 2, और x की जगह 2, तो ये आ गया 4। अब जब मैंने -2 पुट किया तो x की वैल्यू मेरे y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -4 आई। आप अपना जो है वो टेबल कंप्लीट कर लें। जब मैंने -1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -2 आई। जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आई। जब हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आई, और जब हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, फुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये हमें एक इक्वेशन गिवन थी, हमें डायरेक्ट y की वैल्यू नहीं गिवन थी। जब इक्वेशन गिवन होती है तो जो हम एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करेंगे और उसमें पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू अज्यूम कर ली और x की वैल्यू यहाँ पुट कर करके y की वैल्यूज़ मैंने सारी क्या करके निकाल ली, और ये इसका सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्टी का हमने क्या किया, यहाँ पे जो है वो ग्राफ प्लॉट किया है। इसमें हमने स्केल दिया है 4 बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम x की वैल्यू 2 थी, और वाई एक्सिस को मैं वाई एक्सिस पे मैंने 3 बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया है। मैं 4 को भी 1 यूनिट के बराबर ले सकती थी, मैंने 3 को लिया, आपकी मर्जी, आप जो लें। क्योंकि वाई एक्सिस पे मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू जा रही है 4 तक। वही जो सेम पॉजिटिव में लिया वही नेगेटिव में लिया, जो पॉजिटिव में लिया वो नेगेटिव में लिया, और यहाँ पे स्केल भी लिख दिया कि 4 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट। अब मैं यहाँ पे वो जो है टेबल जो हमने बनाया है वो मैं अटैच कर दूँगी। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास एक्स की क्या है, -2 पे वाई -4, तो ये रहा एक्स -2, इस पर वाई मेरे पास क्या है, -4 है, ये रहा -4। ये हमने क्या किया, मार्क कर दिया। क्या वैल्यू थी, -2 पे -4। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है। फिर -1 पे -2, ये -1 है, और y हमारे पास क्या है, -2 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 0 पे 0, तो 0 पे 0 ये होगा, आपको पता है ओरिजिन होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। उसके बाद हमारे पास है 1 पे 2, ये 1 है, x 1 है और y 2 है, पॉजिटिव है, यानी ऊपर जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 पर 4, तो x 2 और y क्या है, 4। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो 5 पॉइंट हमने दिए थे, यानी x के अज्यूम किए थे, और वो इक्वेशन पुट करके y की जो वैल्यूज़ निकाली थी उससे जो हमारे पास 5 पॉइंट बने थे, वो 5 पॉइंट मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया। अब मैं इनको ज्वाइन करके देखती हूँ स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। और जब हमने सारे पॉइंट ज्वाइन किए तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और आप लोग देख सकते हैं हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, जो कि है पार्ट
ई का। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इक्वेशन गिवन थी बस, और इसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हमने एक्स की वैल्यू अज्यूम की, उसमें पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लिया। जो टेबल बन गया उससे वही सेम काम किया जो हमें लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। वहाँ पे लाइनें हमें बस स्ट्रेट आ रही थी क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी। ठीक है, इक्वेशन नहीं गिवन थी कोई, वाई की वैल्यू गिवन थी तो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, एक्स की वैल्यू गिवन थी तो वर्टिकल लाइन आ रही थी। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन गिवन होती है तो ऐसे डायगनल लाइन आती है, और लाइन में चार पांचों पॉइंट जो है वो जॉइन होने चाहिए। अगर वो जॉइन नहीं होंगे इसका मतलब आपने कोई जो है वो कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आते हैं पार्ट नंबर एफ पे, उसमें भी हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू -3x, तो x और y ये हम बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ इक्वेशन सॉरी एक्स की वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, वही अज्यूम कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो लें, मैं वही ले रही हूँ सेम। ठीक है, उससे y की वैल्यू निकालूंगी। जब मैं पुट करूँगी x इक्वल टू -2 तो y मेरे पास आ जाएगा, ये -2 है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया। ठीक है, साइंस का भी ध्यान रखिएगा। फिर जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1 तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 बन जाता है 3। जब हमने पुट किया x इक्वल टू 0 तो y मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने पुट किया x इक्वल टू 1 तो ये मेरे पास क्या आ गया, -3। ठीक है, उसके बाद हमने पुट किया x इक्वल टू 2, ये क्या आ गया हमारे पास, -6। ये हमारा टेबल जो है वो तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। हमने क्या किया, सेम ग्राफ ले लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टेबल में जो है ना, मैं टेबल यहाँ अटैच कर दूँगी तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू y की 6 है और x की तो सेम ही है, तो 6 यहाँ हमारे पास है, तो हमने क्या किया, सेम ग्राफ ले लिया। इसमें हम जो है वो f का भी जो है वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x -2 पे मेरे पास y क्या है, 6 है, x -2 है और y 6 से तो ऊपर जाएंगे क्योंकि क्या है, पॉजिटिव है, ये -2 पे y 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, -1 पे 3, -1 पे 3 है। ठीक है, उसके बाद 0 पे 0, तो ये सेम पॉइंट हो गया, 0 पे 0। ठीक है, इस पर दोबारा मुझे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 पे क्या है, -3 है, 1 पे -3 तो नीचे आएंगे। उसके बाद 2 पे -6 है तो ये 2 है, 2 पे -6, ये रहा। अब ये मेरे पास 5 लाइनें आ गई, वो 5 पॉइंट्स आ गए। अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखती हूँ मेरी लाइन बन रही है स्ट्रेट कि नहीं बन रही। तो ये हमारी बन गई स्ट्रेट लाइन, ये सारे पॉइंट्स मेरे ज्वाइन हो गए। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही कैलकुलेशन की थी, और ये हमारे पास क्या है, एफ़ है, और इधर मैंने एफ़ भी सॉल्व किया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ई और एफ़। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई और एफ़। ठीक है, अब क्योंकि मैंने स्केल जो है ज़रा बड़ा बड़ा लिया था, बॉक्सेस मतलब ज़्यादा छोड़ी थी, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास लाइन क्या करी बनी है, बड़ी बड़ी बनी है। ठीक है, सिर्फ बुक के आंसर में आप लोग सिर्फ जो है वो देखिएगा कि लाइन का पैटर्न सेम है कि नहीं है, सही है। बाकी जो है वो स्केल तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिया होगा, हमने अपनी मर्ज़ी से लिया है। तो ये मेरा क्या हो गया, ई हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, एफ़ हो गया। और सॉल्व किस तरीके से किया है वो टेबल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और मैं टेबल यहाँ पर अटैच भी कर दूँगी।